छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के लोग फिर एक नई योजना लेकर के जिसकी सूचना देने के लिए आज यहाँ पर फिर मौजूद हुए हैं और हमारे संज्ञान में आया है कि ये कुछ अनोखा तरीके से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाले हैं। तो वो कैसी योजना है, क्या कुछ करेंगे, ये सारी जानकारी के लिए अनियमित कर्मचारी के सारे सदस्य जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, वो अनियमित कर्मचारी के प्रदेश संयोजक भी मौजूद हैं। मैं बता दूं कि पिछले कई सालों से सरकार बनने से पूर्व से ये अपनी आंदोलन को जारी रखे हुए हैं और जब कांग्रेस के सरकार बनने के पूर्व माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट तौर पे अपने मैनिफेस्टो में अंकित किया था और मुखाग्र रूप से बोला था कि सरकार आने के 10 दिन के भीतर हम आपकी नियमितीकरण करेंगे। इन तमाम बातों को लेकर के सरकार जो है विफल रही है इनको नियमित करने के मामले में, जिसके कारण टीएस सिंहदेव ने भी ग्राम पंचायत मंत्री का पद भी छोड़ दिया। क्या लगता है कि अगर टीएस सिंहदेव 2.5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद पे रहते तो क्या वो इनको नियमित कर पाते? ये सवाल जो है हमारे बीच गूंज रही है। कई मीडिया साथी इन पर सवाल भी उठा चुके हैं, परंतु इनका कोई भी जवाब अब तक के सकारात्मक रूप से नहीं मिल पाया है और सरकार जो है इनको नियमित करने के लिए क्यों कोताही बरत रही है। इन सारी बातों को लेकर के हम इन कर्मचारियों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगला जो योजना है इन लोगों की, जिसकी सूचना लेके यहाँ पहुँचे हुए, क्या कुछ योजना और किस प्रकार से ये धरना देना चाह रहे हैं। रीडर जिंदाबाद। ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, विभाग में समायोजन करो, समायोजन करो। रेडी? गोपाल जी, आज आप लोग कलेक्टर परिसर में यहाँ उपस्थित हुए और आप लोगों की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या योजना बन रही है आगे की? देखिए, हम आवेदन निवेदन तो काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं। इवन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास हमारे लिए 4.5 सालों में मिलने का समय नहीं है और अब एक कर्मचारी के पास केवल आंदोलन की रास्ता बचता है। हमने क्या है अनेक माध्यमों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करने की बात करने की कोशिश की है और 4 साल जो 10 दिन में नियमित करने का वादा था वो 4 साल में 4.5 साल में पूरा नहीं की और सरकार ने अपने जो अंतिम बजट है उसमें भी हमारे अनियमित कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की कुछ बातें नहीं रखी, जिससे प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी काफ़ी आहत है और अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। गोपाल जी, अभी आप लोगों ने जब से आंदोलन लगभग 4 साल 5 साल होने को जा रहा है और सरकार की भी अंतिम स्थिति आ गई है ना, तो आप लोगों ने जिस प्रकार से जो नाना प्रकार के सरकार को सद्बुद्धि के लिए जो आप लोगों ने आंदोलन किए तरह तरह के, उससे सरकार को अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा है या सरकार ने आपके विषय में कुछ विशेष नहीं सोचा है? इसको लेकर के फिर से आप क्या नया योजना बना रहे हैं? देखिए, जो भी हम आंदोलन करते हैं एक संवैधानिक जो स्थिति रहता है उसके अंदर करते हैं। हम लोग भी कर्मचारी हम लोग भी समझते हैं और 22 तारीख को शनिवार 22 अप्रैल 2023 को हमने एक आंदोलन करने का फैसला किया है और यह आंदोलन एक यूनिक होगा। हमारे जितने भी अनियमित साथी हैं वो अर्धनग्न प्रदर्शन होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री निवास घेराव करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार से आवेदन निवेदन करेंगे कि आप बहुत हो गया है, आप कम से कम आपका 6-7 महीना बाकी है, आप तो कीजिए, हमारी बातों को सुनिए, प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी की जो पीड़ा है उसको सुनिए। इस उद्देश्य से हम ये आंदोलन कर रहे हैं। हम इसके माध्यम से अपनी बातों को शासन से प्रशासन के माध्यम से हम मुख्यमंत्री महोदय तक निवेदन करना चाहते हैं। अब तो कुछ महीनों बाद आचार संहिता लगने वाली, क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे गार्जियन से हैं, उम्मीद तो हमको इसी से रहेगा और विपक्ष तो किस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, तो स्वाभाविक रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही अपेक्षा रखते हैं और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी पीड़ा को समझेंगे और जो घोषणा पत्र में उसने वादा किया है, कांग्रेस ने वादा किया है कि घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 और 30 में जो स्पष्ट उल्लेख किया है कि नियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी नियमित किया जाएगा, किसी भी अनियमित कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। उसी प्रकार के जो घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 30 में स्पष्ट उल्लेख है कि आउटसोर्सिंग ठेका बंद करेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि वो अपने घोषणा पत्र के वादे पर जो स्टैंड लेंगे और हम प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी है उसको नियमित करेंगे
और इस दिशा में हम अपनी बात रखने के लिए हम 22 तारीख को हमारे जितने भी करीब 54 संगठन के हमारे जो अनियमित साथी हैं वो उपस्थित रहेंगे। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। और आप लोग पिछले कई सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बार जो 22 तारीख की गोपाल साहू जी ने कहा कि एक नए तरीके से अर्धनग्न रूप में धरना प्रदर्शन करेंगे, इस विषय पर क्या कहना है? हम लोग देखिए, अब तो 15 से 20 साल, किसी का 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गया काम करते करते। 2003 से अभी मैनुअल में था, अभी स्मार्ट बिलिंग में चालू हुआ है, तब से कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। हमारा मानदेय भी इतना कम है कि रोजी रोटी भी हमारा नहीं चल पा रहा है, घर परिवार भी नहीं हो पा रहा है, किसको पालेंगे। 5 से 6 हज़ार मंथली मिल रहा है। अभी ज़माना वर्तमान में हर महंगाई, हर चीज़ की महंगाई दुगुना हो गया है, लेकिन हम लोग जो 2003 से लेकर अभी तक में केवल जो स्थिति पेमेंट मिल रहा है वही आज की दर भी मिल रहा है। आज की स्थिति में जब पिछले बार बीजेपी की सरकार थी तो इसमें धरना प्रदर्शन हम लोग किए थे, उसमें वर्तमान में जो सरकार है, जो टीएस बाबा थे, और वहाँ जाकर लिखित में आश्वासन दिया था कि हम लोग की जब सरकार आएगी तब आपको 10 दिन के अंदर में नियमितीकरण किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री तो अभी भूपेश बघेल जी है, टीएस बाबा तो है नहीं। अब बाबा साहब रहते तो अभी, अब टीएस जी तो स्वयं बोले थे कि मैं रहता तो वो आपका नियमितीकरण कर दिया होता। मतलब आपका ये कहना है कि टीएस बाबा जो 2.5 साल की जो इन लोगों के आपस में समझौता हुआ था बघेल जी के और टीएस जी के बीच में, तो वो अगर 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहता तो आपको लगता है कि आपकी मांग पूरी हो जाती? अब भूपेश सरकार तो 4.5 साल हो गए नहीं किए, और टीएस बाबा रहते तो हो सकता है उन लोग ऐलान भी किए थे बीच में जाकर कि मैं आपको 10 दिन में नियमितीकरण करूँगा कर। मतलब लगता है कि लगता है वो रहते, हाँ, पूरा विश्वास था हो जाएगा कर। अपना परिचय दी। मैं रामदेवलाल पाटले, प्रदेश अध्यक्ष मीटर रीडर संघ। जो आप लोगों की जो नई योजना बन रही है धरना को लेकर के, किस प्रकार से करेंगे और सरकार पर अभी तक क्या भरोसा है? अब भरोसा तो जिस प्रकार जैसे भूपेश है तो भरोसा है, और किनारा के तर्ज पे जो भी है, जो बोला है कि ठेका प्रथा बंद करूंगा और आपको ठेका प्रथा बंद करके विभाग में समायोजित करूंगा, इस पे भूपेश है भरोसा है कि तर्ज पे हमें ठेका प्रथा बंद कर विभाग में समायोजित करें और भरोसा दिलाए। मीटर रीडर ठेका कर्मचारी संघ, संभागीय सचिव बस्तर, परशुराम साहू। तो दर्शकों, आपने सुना कि कर्मचारी वर्ग जो है, अनियमित कर्मचारी वर्ग और इनके संयोजक ने क्या कुछ कहा। ये आज भी भूपेश है तो भरोसा है की बात कर रहे हैं, परंतु भूपेश की सरकार जो है अभी तक कोई उचित फैसला इनके फेवर में नहीं दिया, या फिर इनकी नियमितीकरण की बात को हवा नहीं दी। तो सरकार अब कुछ ही महीनों बाद आचार संहिता लगने वाली है और उसके बाद सरकार का जो कार्यकाल है वो शिथिल हो जाएगा। ऐसे में अनियमित कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में होगा। तो सरकार का समय रहते ही सरकार जो है इनके विषय में संज्ञान लेते हुए इनको नियमितीकरण की सौगात देनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो दर्शकों, इन खबरों के साथ और अगले खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।